कितने इंजेक्शन में किडनी फेलियर की चांस बता रहा है? वो कह रहे हैं मतलब आप जैसे हिसाब से लगा रहे हो 3 दिन से सुबह शाम दिन में ना, वो मत लगवाओ क्योंकि किडनी फेल तो अगर वो किडनी फेल का नाम नहीं लेता तो नहीं आते क्या मेरे पास? क्या? नहीं ऐसा नहीं है, आना नहीं फिर 3 दिन से क्यों नहीं आए, यही पूछो। मतलब आप 3 दिन से सुनो सर सुनो एक्चुअली सुनो बताऊं। सुनो सुनो, कोई मैनिपुलेटिव जवाब नहीं चाहिए। इस बात पे नहीं। दवाई टिकी हुई है, इसलिए आप जो भी नहीं, मन नहीं। की बात हो ना वही बता। 3 दिन से मुझे पेन हो रहा था, मुझे लगा कोई गैस्ट्रिक वेस्ट्रिक का पेन होगा, तो मैं 3 दिन से उसको बर्दाश्त कर रही थी। 2 दिन से कल मुझे लगा कि नहीं ये पेन बढ़ रहा है मेरा, तो मैंने जाके सोनोग्राफी करवा ली। कल की है ये कल की है रिपोर्ट, है ना। मैंने कल सोनोग्राफी करा ली। फिर कल दोपहर में 2 बजे तक मेरी सोनोग्राफी हो गई थी। फिर कल 3, साढ़े 3, 4 बजे मेरे को इतना भयंकर पेन हुआ, मतलब हिल भी रही हूँ तो पास में ही है मेरे ऑफिस के रूमटा हॉस्पिटल। मैं वहाँ चली गई इंजेक्शन लगवाने के लिए। मैंने वहाँ इंजेक्शन लगवा लिया, मेरे को कंट्रोल हो गया। मैं घर आई, घर आने के बाद में रात को फिर मेरे को बहुत तकलीफ हुई। फिर इनको इंजेक्शन लगाना आता है, मैंने इनसे डाइक्लोरान लगवा लिया। फिर मेरे को सुबह फिर तकलीफ हुई, फिर मैं कामाटिया हॉस्पिटल चली गई, वहाँ मैंने इंजेक्शन लगवा लिया। ऐसा सब। अच्छा, तो ये किसने कहा कि ज़्यादा इंजेक्शन मतलब है? ये मेरे को डॉक्टर विशाल ने। कौन है लास्ट? ये लास्ट है क्या जो विशाल है? मतलब लास्ट तो वहीं लगाया ना? लास्ट डॉक्टर विशाल के पास नहीं लगवाया। तो लगवाया तो मैंने रूमटा डॉक्टर विशाल से तो सोनोग्राफी कराई है। उन्होंने ही मुझे बोला कि आप इस पेन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हो। हाँ, तब मैंने बोला, मैंने कहा मैं इंजेक्शन ले रही हूँ, तो उन्होंने भी बोला। और कल जब मैं रूमटा डॉक्टर तंवर है वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलरेडी पहले भी बीच में कई बार पेन उठता था तो चली जाती थी, तो उन्होंने बोला मैडम आप इंजेक्शन इतने मत लगवाओ क्योंकि आप शुगर पेशेंट हो, आप डायबिटीज है आपको? मेरे को डायबिटीज़ भी है, मेरे को थायराइड भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जिन्होंने बोला कि आप दवा मत लो इंजेक्शन इतने क्योंकि किडनी खराब हो जाएगी, ये कब की बात है? ये कल की बात है, कल दोपहर। और सोनोग्राफी को कराइए, कल ही तो कराइए। कल सुबह ही करवाई। कल सुबह सोनोग्राफी, दोपहर में उन्होंने बोला और आज मेरे पास आ गए। इसके बीच में कितने इंजेक्शन खा लिया बोलने के बाद? बोलने के बाद में मैंने 1-2 खाए। बोलने के बाद 2 खा लिए, यानी कि 4 बजे कल बोला उन्होंने, उसके बाद 2 खा लिए। अभी भी खा के आए इंजेक्शन? नहीं, सुबह मॉर्निंग मतलब 6 और बजे। यही है क्या वो शिद्दत का दर्द जो हो रहा है अभी? बस वही दर्द है, बहुत अभी हो रहा है वो दर्द? बहुत बर्दाश्त के। इतनी एक्टिंग कैसे कर लेते हो आप? सर बर्दाश्त के बाहर है, रो के आई हूँ मैं। नहीं मतलब सहन कर रहे हो आप, इतनी सहन कैसे कर रहे हो आप? या तो वो दर्द कमजोर है या आपकी सहनशीलता कमजोर है। आप तो आराम से बैठे हो, मतलब कोई बता ही नहीं सकता पेन हो रहा है। इसी में इंजेक्शन खाते हो मैं भी क्या? आपके पास सामने बैठी हूँ इसलिए पूरी रात से मुझे झेल रहे। तो घर पे फैलते हो क्या? है? घर पे फैल जाते हो बाहर तो नहीं? मतलब बाहर वैसे नहीं रिएक्ट कर सकती ना, जैसे मेरे को पेन हो रहा है। दर्द में कोई होश रहता है आदमी को? जैसा नहीं, होगा नहीं। वैसा ही करेगा वो। बॉडी का ये पसर जाए तो पसर जाएगा, क्या देखेगा? भीड़ नहीं देखेगा, आप देखोगे क्या? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब बता नहीं, आपकी टॉलरेंस देख रहा हूँ। बताओ ना। आप समझ मेरे रहे, को कोई पता आरोप है। नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। ये मैं ये बोल रहा हूँ, क्या आपको वाकई इतना दर्द है कि इंजेक्शन खाया जाए, या इतना दर्द आपको है। इतना भी इतना लगता है? इतना दर्द है एक्चुअली, क्योंकि मैं जरा सा भी ऐसे भी मूव कर रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है जो मेरे को बहुत चुभ रहा है और वो पेन उठ रहा है। तो शांत रहो तो दर्द नहीं होगा। मैं एक मतलब स्टिल बैठी हूँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो सही रहता है। दर्द रहता है लेकिन ऐसे चुभता नहीं है मेरे को, बहुत वो वाला फील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वाला। लेकिन जरा हिलूँ, मतलब अभी ये मुझे एक्टिवा से लेकर आए हैं, तो मैं रास्ते में जितनी बार गाड़ी ब्रेकर आया इनको पूछूँ मैं कितना चिल्लाई हूँ, क्योंकि मुझे हिलने से हो रहा है। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ तो मतलब स्टिल रहो तो दर्द कम होगा। और अभी भी मतलब आप आए उससे पहले मैंने इनको 3 बार बोल दिया था, मैंने कहा आप डॉक्टर साहब को फ़ोन करो कितनी देर में आए, क्योंकि मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर इंजेक्शन ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? ऑपरेशन में पैसे बहुत लगते हैं, ऑपरेशन में पैसे बहुत लगते हैं। 90,000 रुपये बताइएगा। और मैं कह दूँ नहीं होगा उसके बिना इलाज, तो क्या करोगे आप? पैसे बहुत लगते हैं।
आप ये क्यों लिख रहे हैं? यही है दवाई और क्या। आप तो दर्द सही करवाते रहते हो, अब आप स्टोन सही कराने आए हो तो वो तो है नहीं मेरे पास जो लेके आए हो आप, मैं तो अलग चीज़ दूंगा ना। अच्छा, हाँ मेरे को तो निकालना है, यानी दर्द बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा? बिना दर्द के निकल जाएगा कि स्टोन। पता मुझे तो इन्होंने बोला कि आप दवाई देते हो उससे इजीली निकल जाए। ईजीली निकल जाएगा ये तो बात है, क्योंकि निकलेगा ही नहीं वो तो, वैसे बात तो निकल तो रहा है यहाँ तो। अब बोलो 90,000 बचाने हैं या दवाई लेनी है, ये तो दर्द के साथ ही निकलेगा स्टोन, डिलीवरी और दर्द तो जुड़े हुए हैं, ये तो हर बार समझाता हूँ मैं, पर आपको बैठेगी नहीं बात। डिलीवरी और दर्द ये तो पर्याय बची हैं, अब तो अभी चाहे कुछ भी हो, चाहे उल्टी निकले, चाहे बच्चा निकले, चाहे स्टोन निकले, कुछ भी निकले दर्द बॉडी तो से, होगा। दर्द तो हो गई। दर्द ही बर्दाश्त नहीं है, मतलब स्टोन अगर नहीं निकलेगा तो मेरे को चलेगा एक बार के लिए, लेकिन दर्द नहीं होना फिर चाहिए। बढ़ता रहे ना अंदर, दर्द नहीं होना चाहिए। 9 महीने से ऊपर हो गया, बच्चा निकल नहीं रहा तो क्या होगा, फिर चीरा लगेगा, तो यही होता है। वो भी नहीं कर रहा। वो भी नहीं कराना, क्यों नहीं कराना, करा लो ना, ईजी है वो तो, पेन किलर खा लेना 4 दिन, दर्द का सही हो जाएगा, टांगे बढ़ जाएंगे। वो नहीं कर। तो इसमें दिक्कत क्या है, पैसा या डर है ऑपरेशन से? दोनों। ऑपरेशन डर लगता है आपको? क्यों ऑपरेशन नहीं कराया कभी आपने? नहीं। बच्चा नहीं है आपको भी? क्यों नहीं है बच्चा? नहीं। कारण तो होगा कारण मतलब आपको जो मैरिज पता चला, मतलब हाँ। हाँ 14 ईयर हो गए, तो स्टार्टिंग के 2-3 साल कंसीव हुए, फिर मिसकैरेजेस हो गए। उसके बाद मेरी हेल्थ इश्यूज को देख के उन्होंने डिसाइड किया कि अब नहीं करना। नहीं किया है मतलब, अब ये नहीं लिखूंगा हुआ नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग के 2-3 साल हमने ट्राई भी किया, कंसीव भी किया, फिर मिसकैरेजेस हो गए किसी न किसी रीज़न से। उसके बाद मेरी हेल्थ इश्यूज बढ़ती गई, तो उन्होंने डिसाइड किया फिर कि अब नहीं करती। तो इनके तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये आपको चाहते हैं या जिम्मेदारी से मुकर रहा है आदमी। एक माँ की तो इच्छा होती है ना बच्चा वो चाहिए। तो आप इनसे नहीं मुझे नहीं जानना, मैं पेशेंट से मतलब है मुझे, तो मैं ये कह रहा हूँ एक माँ की तो इच्छा होती है ना, नहीं नहीं अरे कुछ नहीं है, या सस्ता रास्ता सही है, बाकी तो इच्छा पेन- होती है ऑब्वियस। तो फिर चढ़ी नहीं क्या आपके दिमाग पे? बहुत दर्द चढ़ी। के आगे रुक गई वो, तकलीफें कौन सहन करेगा? दर्द के आगे नहीं चली। तो खाली इस टॉपिक पे एक सिंगल लेडी का एग्री होना नहीं मायने रखता। वो क्यों? फिर अब जब उन्होंने ही डिसाइड कर नहीं लिया मैं तो कि ये पूछ रहा हूँ कि आपने सरल रास्ता चुना हर बार, मैंने सरल रास्ता नहीं चुना। तो वो नहीं एग्री थे, उन्होंने क्लियर मेरे को मना कर दिया कि आप अच्छा। बोलना ही नहीं मेरे को कभी बेबी के लिए। तो जब मना ही कर दिया तो फिर आगे तो आप पहले ये बोल रहे थे ना हमने डिसाइड किया, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, उनका मतलब उनकी बात से मैंने एग्री किया, क्योंकि पार्टनर की बात तो इग्नोर नहीं कर सकती। रेफरेंस ठीक है, और बताओ कलेश का है दिमाग में? कोई दिमाग में नहीं सही चल रहा है सब? मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते सब सही चल रहा है। सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, टेंशन। अभी क्या चल रहा है ताजा में? अभी दादा में सिर्फ ये चल रहा है, दर्द। नहीं 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 नहीं, अभी ताजा मतलब क्या क्योस चल रहे हैं जीवन, लफड़े बोलते हैं जिसको। लफड़े लफड़े ये चल रहे हैं कि दोनों ही उदास हैं। हमारे पास कैट फैमिली थी, तो हमारे बच्चे अभी लगातार 4 दिन में ही डेथ हो गई उनकी। हम बहुत- बच्चों की, कैट के बच्चे? कैट के 2 बच्चे की डेथ हो गई, एक उसके फादर की डेथ हो गई। तो हमारे बहुत क्लोज थे, हमने बच्चे के जैसे पाला था। कितने दिन हो गए इस बात को? 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, 1 हफ्ता। कितने साल रहे वो आपके पास? 1 साल। फिर रोए नहीं आप? किसने पाले थे? हम दोनों नहीं लाया कौन था? लाए थे, ये थे। इनको है ना हट, तो आपको क्या है, आप तो केयर टेकर थे।
केयर टेकर वो भी थे, वो तो मालिक थे उसके। केयर टेकर। अरे जो उनका लाता है खाना- समझ नहीं रहे, जो उनका लाया है वो खाना- लाया है शिद्दत से, तो उसको आप क्या लाए हो उसमें? आप तो ले आए तो चलो रख लूँगे, ये फ्रिज लिया है आपके काम का नहीं पड़ा है नहीं, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती थी। तो और ले आना फिर। क्यों? मैंने इससे पहले रैबिट रखे थे, मेरे बच्चे 1 साल से ज़्यादा हमारे पास जीवित रहते ही नहीं। अच्छा, ऐसा मानना है, माना नहीं है, हुआ देख है। लिया अपन। सुपरस्टिशियस 1 साल, तो ये तो और चीज़ के लिए भी बहुत सख्त करता होगा आपको, जैसे ये डर तो क्या? कि मेरे पास चीज़ें टिकती नहीं है, इंसान चीज़ें नहीं, चीज़ों में क्या बात है, चीज़ें तो फिर मतलब आप किस टॉपिक पे पूछना चाहते भाई 3 तो अब ये मिसकरेज हो गए, कितने हो गए मिसकरेज? हो? 3 मिसकरेज हो गए, मिसकैरेज के बाद 2, ये 1 साल से ज़्यादा बच्चे नहीं टिकते, अब कंसीव करूं या नहीं करूं, चल मान लेती हूँ, ये कह रहे हैं मुझे। आया क्या दिमाग में कभी? ये मैं ही लाया हूँ, मेरे लाने से नहीं, पहले आया था। नहीं, दिमाग ने कभी माना नहीं, पर बस वही है कि डर है ना? अगेंस्ट जाके भी क्या कर दूँ, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो मैं बच्चे का सोच नहीं सकती। अच्छा, इसमें तो यही है, अडॉप्शन का भी बोला था अडोप्शन क्यों करेंगे? कि भाई अब अगर एज के अकॉर्डिंग आपको लगता है कौन कि सी एज है? 43 में बच्चे हुए मेरे तो, मैं तो सिर्फ 55 का हूँ। कौन सी एज है आपकी? 45 की हो गया? नहीं, 39 में तो 4 बच्चे कर लोगे अभी तो, हर 1 साल में। ये तो आपकी सोच है, मान लिया क्या आपने नहीं कर सकती? नहीं, मैं कर सकती हूँ उनको आपका सरेंडर है क्या? मेरा सरेंडर नहीं है सर, आप मेरे सरेंडर से थोड़ी ना, एक लेडीज के सरेंडर अरे से। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ, आपने क्या मान लिया? मैंने नहीं माना, मैं तो चाहती हूँ, अभी भी चाहती हूँ।